माय यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और मेरी ये दुआ है कि मेरी यूट्यूब की फैमिली जो भी है, जहाँ जहाँ भी है, खुश रहें, आबाद रहें, हंसता मुस्कुराता रहें। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज है फ्राइडे, और फ्राइडे की रूटीन मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो मेरे साथ आप लोग भी इंजॉय करें, और कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आप लोगों का फ्राइडे का जो दिन है वो कैसा गुजरता है। तो मैंने तो अपना काम जल्दी जल्दी शुरू कर लिया था, क्योंकि बच्चे वगैरह स्कूल जा चुके थे और मुझे बहुत सारे काम करने थे आज। तो मैंने सोचा कि चलें आप लोगों के साथ बातें भी करती जाऊं और वीडियो को भी शूट करती जाऊं, ताकि मेरी वीडियो भी बनती रहे और आप लोगों से बातें भी करती रहूं। और जो मेरे सारे काम है वो भी मैं जल्दी जल्दी करती रहूं। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती होगी। जी, तो जुम्मे वाले दिन इस तरह से होता है कि सारे काम करने होते हैं और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा काम होते हैं। तो इसलिए मैंने आज बच्चों के जाने के बाद ही अपने जो काम थे, वो सफाई वगैरह थी, वो मैंने करना स्टार्ट कर दिए थे। जो हमारा टॉपिक है ना, वो ये है कि आप लोग किसी से भी कोई भी उम्मीदें ना लगाएं, ठीक है ना। किसी से भी कोई उम्मीद ना लगाएं, अपने रब से लगाएं, अपने अल्लाह से लगाएं। अगर उम्मीदें लगानी है आप लोगों को, तो आप अपने रब से लगाएं, वही आप लोगों की उम्मीदों को पूरी कर सकते हैं। तो मैं अपनी यूट्यूब की फैमिली से ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को कोई परेशानी है, मुश्किल है, जो भी है, आप नमाज़ पढ़ें और दुआ कीजिए अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, और भी लोगों के लिए, जो जो मतलब आप जानते हो या ना जानते हो, सबके लिए, ठीक है ना। तो अगर आपने नमाज शुरू कर दी और कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दी, तो फिर देखें कि आपके जो मुश्किलात है, परेशानियां हैं, वो कैसे निमटती हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि किसी को भी अपनी बातें शेयर ना किया करें, और अपने तक जो अपनी बातें हैं वो रखा करें, ठीक है ना। क्योंकि हम आगे बातें शेयर करते हैं तो हमारी बात आगे से आगे शेयर होती जाती है। तो मैं यही समझती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग चुप रहें। जितना आप चुप रहेंगे उतना आप लोगों के अंदर सब्र आएगा, ठीक है ना। एक सब्र जो होता है ना, वो बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। सब्र जो करना बहुत, मैं कहती हूँ, मुश्किल होता है। लेकिन जितना आप कम बोलेंगे, जितना आप बर्दाश्त करेंगे ना, तो आप लोगों को भी एक आदत सी हो जाएगी। क्योंकि ना, जब लोग बोल बोल कर थक जाते हैं ना, तो फिर वो भी चुप हो जाते हैं। भाई, सामने वाली तो कुछ कह नहीं रही है या नहीं कह रहा है कुछ भी, तो आप लोग उस वक्त चुप हो जाया करें। तो सामने वाला भी चुप हो जाएगा, क्योंकि भाई ये बंदी तो बोलती ही नहीं है, तो इसके सामने बोलना और फजूल है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि बर्दाश्त करें, और जितना चुप हो सकता है आप उतना अपने मुंह को बंद रखें ना। तो आप जितना मुंह बंद रखेंगी भाई, तो उतने ही मसले कम होंगे, मसाइल कम होते जाएंगे। अगर आप बोलने पर आएंगी तो आपको, मैं ये नहीं कहती, जबान तो हर किसी के पास होती है। तो बोलना किसको नहीं आता, सबको बोलना आता है। तो हम क्यों मतलब एक अपनी जो इज्जत है वो खराब करें बोलकर। तो बोलने से कुछ होता तो नहीं है। सामने हमारी जो एक कहते हैं कि बेइज्जती वाली बात हो जाती है। तो आप चुप रहें, बर्दाश्त करें, और अगर कोई मुश्किल है, तकलीफ़ें हैं, परेशानियां हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने अल्लाह से कहें और किसी से भी ना कहें। तो मेरी जो आज का ये मौजू है बहुत ही ख़ास है, क्योंकि लोग मुझसे कहते हैं कि आप चुप रहती हो, या आप कम बोलती हो, या फिर कोई जवाब नहीं देती हो रिटर्न में। तो मैं उन लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि भाई, मुझे ना बहस करने की आदत नहीं है, और जितना हो सकता है मैं कम से कम बोलती हूँ। और कभी कभी लोग कहते हैं कि भाई ये बड़ी मीसनी है, ये तो इस तरह से रहती है या वैसे रहती है या बोलती नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, उसका नाम मीसनी में मतलब रख देते हैं। तो चले, अगर वो लोग खुश होते हैं इस तरह से भी, तो उनको खुश होने दिया करें। आप लोगों को जो अच्छा लगता है, जो बेहतर लगता है, आप लोग वो करें, वो बोलें, ठीक है ना। आप लोग अगर इसको समझाएंगे, उसको समझाएंगे, आप लोग किस किस को समझाने जाएंगे। मैं नहीं कहती कि हमें अपना जो मैं तो कहती हूँ कि बहुत हमारे लिए कीमती वक्त है, तो हम ये कीमती जो वक्त है किसी और पे क्यों ज़ाया करें। मैं तो भाई यही कहूँगी, जो आपका वक्त है ना वो बहुत ख़ास है, तो फजूल में किसी की भी टों में लगने से बेहतर है कि अपने आप को देखा जाए, अपने आप में खुश रहा जाए, और जितना हो सकता है ना, बस अपने घर तक ही महदूद रहें। क्योंकि आजकल का वो दौर नहीं है कि हम कहीं चले गए, हमने कुछ बोल दिया, भाई वो मजाक ही समझेगी, नहीं।
تو آج کل لوگوں کو بہت زیادہ اور بہت جلدی برا لگ جاتا ہے. تو میں اپنی یوٹیوب کی فیملی سے یہی کہنا چاہوں گی کہ کم سے کم اپنی زبان کو استعمال کریں. جہاں بولنے کا ہے وہاں بولیں، اور جہاں چپ رہنے کا ہے وہاں چپ رہیں. اور میں تو یہی کہتی ہوں کہ بہت کم ہی مطلب بات کریں. میری جو لائف میں ہے، میں جو زندگی گزار رہی ہوں، میں اپنا بتا رہی ہوں، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ بولتی نہیں، یہ تو ایسی ہے، یہ ویسی ہے. تو میں سچ بتاؤں، مجھے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا. پہلے مجھے بہت فرق پڑتا تھا. پہلے میں سوچتی رہتی تھی بھائی اس نے مجھے ایسا کیوں کہا یا اس نے ویسا کیوں کہا. لیکن جیسے جیسے ٹائم جاتا ہے نا، ویسے ویسے انسان سمجھ جاتا ہے. اور بس ایک ہوتا ہے کہ بس اب نہیں کرنا کچھ بھی. تو میں پہلے بہت سوچتی تھی. تو سوچنے سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری صحت خراب ہوتی ہے، اور مطلب ہماری صحت گرتی جاتی ہے. ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم بیماریوں کا شکار ہوتے جاتے ہیں. تو اس طرح سے نہ کریں. اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ کو جتنا ہو سکتا ہے اتنا خوش رکھیں. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اپنی فیملی کے لیے آپ ٹائم نکالیں. اپنی فیملی کے ساتھ جتنا خوش ہو سکتے ہیں، اور دوسروں کو بھی میں کہتی ہوں خوش رکھیں. اگر خوش رہنے والے لوگ ہوں تو خوش رکھیں. اگر سامنے والا آپ دیکھیں کہ خوش تو رہتا نہیں ہے، تو پھر آپ لوگ دور ہو جایا کریں. تو میں اپنی فیملی سے یہ کہنا چاہتی ہوں یوٹیوب کی، کہ اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم اسپینڈ کریں، اچھا وقت گزاریں. اور جو گزر چکا ہے اسے بھول جائیں. اب جو آنے والا کل ہے اس کے بارے میں سوچیں، اور پوزیٹیو سوچا کریں. آپ جتنا نیگیٹو سوچیں گے نا، تو آپ کے دماغ میں نیگیٹو ہی آئے گا. تو پوزیٹیو رہیں، پوزیٹیو ہی سوچیں، اور لوگوں کو حوصلہ دیں. ڈی موٹیویٹ بالکل نہ کریں، حوصلہ دیں کہ آپ لوگ بھی بھائی کر سکتے ہو، سب کچھ کر سکتے ہیں. انسان مطلب میں کہتی ہوں سب کچھ کر سکتا ہے. اگر وہ کرنے پہ آ جائے نا تو وہ ہر کام کر سکتا ہے. لیکن اگر کوئی کہے نا کہ بھائی مجھ سے تو نہیں ہوتا یا میں نہیں کر سکتی، تو میں کہتی ہوں یہ بات بالکل غلط ہے. کیونکہ انسان ہر کام کر سکتا ہے اگر اس میں ہمت ہے، طاقت ہے تب. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند آئی ہوگی، اور اچھی اچھی باتیں بھی. تو جی یہاں پر میرے کزن کے بیٹے کی برتھ ڈے تھی، اور بچے سارے گئے ہوئے تھے، اور یہ تھوڑی سی شوٹ کیے. بہت ہی اچھا کیک تھا، بہت مجھے پسند آیا نا، تو میں نے یہ ویڈیوز بھی تھوڑی سی ڈال دی. تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے، اور چھوٹی جگہ ہے لیکن اچھا سجایا ہوا ہے. بہت اچھا لگا تھا. سب بچوں کو، بچے ہی گئے تھے کیونکہ برتھ ڈے میں تو بچے ہی جاتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آتی ہوگی. تو پلیز لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹس کرنا بالکل بھی نہ بھولیے. اسی طرح سے اچھے اچھے ویڈیوز میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آؤں گی. تب تک کے لیے اپنی اس بہن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.